क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 18 की एक्सरसाइज सी कराने जा रहा हूं, जिसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं जो कि टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड से रिलेटेड है। पार्ट 14 है। चलिए देखिए इसमें कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इन द गिवन फिगर QAP, ये है आपका, देखो QAP, ये रहा QA और P है, is the tangent at A and PBD is a straight line। ये तो टेंजेंट है और ये PB और D तक जो दिखाई दे रही है ये एक स्ट्रेट लाइन है। इफ एंगल ऑफ ACB इक्वल टू 36 डिग्री। देखो ACB कहाँ है बच्चों, A है, ये C है और ये B है। ऊपर की तरफ ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है, कितना है, 36 डिग्री। तो लिख दीजिए यहाँ पे 36 डिग्री। इसके बाद क्या है, एंगल ऑफ APB इक्वल टू 42 डिग्री। ये एंगल A है, P है और ये B है। ये आपको दिया हुआ कितना, 42 डिग्री। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है बच्चों। क्या है, फर्स्ट और BAP। देखो कहाँ B है, A है और P ये इधर है, यानी ये वाला एंगल पहले आपको फाइंड करना है पहले नंबर पे। सपोज ये अल्फा ले लिया मैंने इसको। इसके बाद ये है एंगल ऑफ ABD। कहाँ, देखो A है, B ये रहा और D है, ये वाला एंगल भी निकालना है आपको। तो इसको हमने बीटा ले लिया। और इसके बाद थर्ड देख लेते हैं QAD। कहाँ है QAD, QA और D, यानी ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। तो इसको मैंने गामा ले लिया। और एंगल ऑफ BCD, कहाँ है BCD, ये रहा B, C और D, यानी ये पूरा एंगल भी फाइंड करना है आपको। इसको मैंने डेल्टा ले लिया। इतनी सारी चीजें मैंने ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करना चालू करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। चलिए पहले देखते हैं। ये है एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, ये 36 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि 36 का ये है तो ये भी 36 का ही होगा। तो यहां लिखेंगे बाई कौन सा, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। एंगल ऑफ सेम सेगमेंट में ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सा लिखो मैं एंगल, एंगल ऑफ BDA इज इक्वल टू एंगल ऑफ BCA। और ये कितना हो गया, 36 डिग्री हो गया। अब ये जो है अल्टरनेट सेगमेंट्स एंगल है अल्फा, जो 36 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर जो है एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, तो ये 36 अल्फा के इक्वल हो जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू 36 डिग्री, यानी पहले का आंसर आ गया, ये आपका 36 डिग्री आ चुका है। तो ये एक आंसर आ गया बच्चों। अब दूसरे आंसर की ओर हमें बढ़ना है। यहां देखिए इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। सो बीटा इज एक्सटीरियर एंगल और ट्रायंगल कौन सा, देखो PBA। PBA का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। सो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस 42 डिग्री। सो अल्फा प्लस 42 डिग्री। अल्फा हमें पता है बच्चों, अल्फा भी निकाला हमने 36 डिग्री, और प्लस का 42 डिग्री ऐड कर दीजिए। 6 और 2 8 हो गया और 3 और 4 7 हो गया। तो ये बीटा आ गया आपका 78 डिग्री, यानी ये एक आंसर आ चुका है। यानी ये जो आपका आ गया, ये आपका 78 डिग्री आ गया है। अब भाई फिर से यही है एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। तो यहां लिख देता हूं एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। इसमें जो गामा है वो बीटा के बराबर हो जाएगा। सो गामा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये भी आपका 78 डिग्री आ गया है।
तो ये भी एक आंसर आ चुका है। तो गामा कौन सा हुआ, ये वाला हुआ आपका बच्चों, ये 78 डिग्री आपका आ चुका। अब ये एक लास्ट एंगल बचा हुआ है जो कि डेल्टा के इक्वल है। देखो भाई, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट ये बीटा है, तो ये वाला एंगल भी बीटा ही हो जाएगा, ये एंगल आपका बीटा हो जाएगा। तो यहां लिख दे रहा हूं, बाई एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ DCA, DCA इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, और बीटा हमें पहले से पता है 78 डिग्री है। अब ये डेल्टा पूरा हमारा निकल गया, कितना आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस बीटा, बीटा आपका निकल चुका है 36 है, और प्लस का ये 78 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 3 और 7 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, यानी इतने डिग्री आ गया डेल्टा आपका, यानी एक आंसर आपका ये भी आ चुका है। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये 114 आ गया, 114 डिग्री का आ गया। तो तीनों आंसर आ चुके हैं आपके। देखिए फिर से दिखा रहा हूं, अल्फा ये पहला आंसर आया था आपका, इसके बाद दूसरा बीटा ये आया था आपका 78 डिग्री, और गामा यहां निकल करके आया, ये थर्ड आंसर है आपका, और ये लास्ट में फोर्थ आंसर है, यानी चारों एंगल आपको मिल चुके हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, वैसे तो कर लेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर, यहाँ ए बी एक डायमीटर दिखाई दे रहा है आपको, और क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट सी मीट्स ए बी प्रोड्यूस एट क्यू, ये है टेंजेंट हमने बढ़ाई है, सी पर बनाई है टेंजेंट, और ये क्यू पर जाकर के मिल रही है। इफ एंगल ऑफ सी ए बी इक्वल टू 34 डिग्री, देखो सी ए बी कहाँ है, सी ए बी ये 34 यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल ऑफ सी बी ए, सी बी और ए, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो ये एंगल हमने क्या कर दिया, अल्फा ले लिया इसको, यानी इस एंगल को अल्फा ले लिया। और एक और एंगल है सी क्यू बी, सी क्यू बी यानी ये वाला एंगल भी आपको निकालना है, सपोज ये बीटा हो गया है। अब ये ए बी को इसने एज ए डायमीटर का है, तो यहां लिख दे रहा हूं ए बी इज अ डायमीटर, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। सो एंगल कौन सा, एंगल ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल ऑफ सेमी सर्कल है ये, यहां लिख सकते हो एंगल ऑफ सेमी सर्कल। चलिए 90 डिग्री हो गया आपका, तो अब इसी ट्रायंगल में लेना है। सो इन ट्रायंगल कौन सा है ये आपका एबीसी, एबीसी एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ एंगल ए 34 है यहाँ पे, तो 34 लिख दीजिए, प्लस का एंगल बी कितना है, अल्फा है, और प्लस एंगल सी आपका 90 डिग्री अभी निकाला मैंने बताया आपको, तो ये आ गया 180 डिग्री। चलिए यहाँ अल्फा निकालना चालू करते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 180 डिग्री हो जाएगा, और माइनस का ये कितना होगा 90 प्लस 34, सो 90 डिग्री प्लस का 34 डिग्री हो गया, कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये आ जाएगा पहले तो 4 हो जाएगा, और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसको माइनस कर दीजिए, तो 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहां से बचा 7, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये 56 डिग्री हो गया। तो अल्फा 56 डिग्री आ गया है, और यही आपका आंसर है, मतलब ये कितना आ गया है 56 डिग्री आ गया है। अब इसके बाद ये वाला एंगल और निकालना रह गया हमें, बीटा। देखिए भाई, अल्टरनेट सेगमेंट से ये वाला एंगल भी 34 का ही हो जाएगा। सो एंगल ऑफ लिख लीजिए, एंगल ऑफ किससे लिखना है, बाई अल्टरनेट सेगमेंट से, तो कौन सा ये एंगल, ये है बी सी क्यू, ये आ गया बी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी ए बी, और ये कितना है 34 डिग्री है। किससे हुआ ये,
अल्टरनेट सेगमेंट एंगल्स हैं ये, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल्स। चलिए ये हो गया आपका 34 का, यानी ये आपका 34 डिग्री हो गया। अब हमें ये पूरा ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, ये है ए क्यू सी। एंगल सम 180 कर देंगे तो यहां हो जाएगा कितना, एंगल ए है हमारे पास और ये एंगल क्यू है और ये एंगल सी है पूरा का पूरा। तो यहां लिख ले रहा हूं मैं, एंगल ऑफ ए है प्लस एंगल ऑफ क्यू है और प्लस का एंगल ऑफ सी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है, 34 डिग्री है। एंगल क्यू देखिए निकालना है, बीटा इसको क्या रखा मैंने, एंगल सी कितना है, ये 90 प्लस 34, तो 90 डिग्री प्लस का 34 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब इनको ऐड करना है बच्चों, तो ऐड कर लेते हैं। देखो बीटा प्लस कितना हो जाएगा, देखो 34 है, फिर एक और 34 है और फिर है आपका 90 डिग्री। ऐड करते हैं, 4 और 4 8 हो जाएगा और यहाँ 9 9 6 और 9 15 हो जाएगा। 158 डिग्री है यहाँ, 158 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो बीटा विल बी 180 डिग्री माइनस का 158 डिग्री। चलिए देखते हैं बीटा कितना आ जाएगा, 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसके बाद बच्चा यहाँ पे 7 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 22 डिग्री आ जाएगा ये आंसर इसका। तो ये वाला कितना आया एंगल बच्चों, ये 22 डिग्री आ गया। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग और इजिली कर लेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 36 आ गया है। ये क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये O है सेंटर ऑफ द सर्कल बच्चों। द टेंजेंट एट B पर ये टेंजेंट है एंड डी, दो है मतलब टेंजेंट डी पर भी है और बी पर भी है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी यानी ये वाला ए बी है बच्चों, ये है आपका ए बी, ये पैरेलल टू सी डी है, ये इसके पैरेलल है। एंड एंगल ऑफ ए बी सी, ए बी सी देखो कहां है, ये रहा ए बी और सी, यानी ये वाला एंगल आपको दे रखा है, इतना सा एंगल दिया हुआ है, कितना है ये 55 डिग्री। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं 55 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ ए बी ओ डी, देखो बी है ओ है और डी, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, तो मैंने इसको अल्फा ले लिया है। और एंगल ऑफ बी पी डी, देखो बी कहाँ है, बी एरा पी एरा और डी एरा, यानी बाहर वाला ये एंगल भी आपको फाइंड करना है, इसको मैंने बीटा बोल दिया है, ज्यादा अच्छा रहेगा, निकालने में थोड़ी आसानी रहती है। तो चलिए देखिए इसको करना चालू करते हैं कैसे हैं। सबसे पहले तो बच्चों यही देखना है कि ये पैरेलल है, यानी ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए बी सी, और ये कितना आ गया आपका 55 डिग्री, यानी ये एंगल आपका 55 डिग्री आ गया। सेंटर पे जो एंगल बनता है वो इसका जस्ट डबल होता है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ कौन सा, बी ओ डी इक्वल टू डबल ऑफ एंगल बी सी डी। तो यहाँ 2 है, डबल कितना है 55 का डबल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 110 डिग्री आ जाएगा एंगल ऑफ बी ओ डी, यानी यही आपका जो अल्फा एंगल था वो इतना आ गया 110, यानी ये आ गया 110 डिग्री। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए इसमें। अब यहां देखते हैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है बच्चों और यहां पर भी ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट है ये, तो बाकी ये एंगल हमारा निकल जाएगा। तो यहां देखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, बी ओ डी पी, बी ओ डी पी।
तो देखो ये 90 डिग्री हो गया आपका, यहाँ पर भी 90 डिग्री हो गया है ये। तो ले लीजिए इसमें अल्फा प्लस 90 डिग्री प्लस का बीटा और फिर प्लस का 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। चलिए अल्फा हमें पता था, कितना अल्फा निकाला हमने अभी, ये अल्फा हमारा निकला हुआ, अल्फा इज इक्वल टू 110 डिग्री निकला हुआ है। तो ये एक आंसर आ गया था ना बच्चों, इसको आंसर लिख दीजिए। तो यहाँ अल्फा है 110 डिग्री और 90 और 90 कितना हो गया, ये 180 डिग्री हो गया और प्लस का बीटा हो गया इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। इसको ऐड कर लेते हैं तो 0 और 0 0 ही रह जाएगा और 8 और 1 9 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। 290 डिग्री प्लस का बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो बीटा विल भी कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस का 290 डिग्री, कितना बच जाएगा, बीटा विल भी देखो कितना है, ये 0 तो 0 ही रह जाएगा और 6 यानी कि 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ गया, यानी बीटा आपका 70 डिग्री आ गया है और यही आपका आंसर है। बीटा मीन्स क्या है, एंगल ऑफ बीपीडी। तो लिख दीजिए यहाँ एंगल ऑफ बीपीडी इज इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब ये आपका आंसर है। तो ये कितना आ गया बच्चों, 70 डिग्री आ गया है, तो ये आपके आंसर है। तो ये इजी है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना बच्चों, जिससे कि आसानी से इसको कर सकें आप लोग। चलते हैं नंबर 37, इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, यदि ये पी क्यू और ये क्यू आर इक्वल होगा तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। सपोज ये एंगल कितना ले लें हम लोग, एक्स ले ले रहे हैं, मैं इस एंगल को एक्स ले ले रहा हूं, तो ये वाला भी एंगल एक्स हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, एंगल आर क्यू पी इजकल टू 68। देखो आर कहाँ, ये रहा आर क्यू और पी, ये 68 गिवन है, ये वाला एंगल 68 है, 68 है। तो चलिए पहले इसे इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ये है पी क्यू आर, एंगल सम इनका 180 डिग्री हो जाएगा, तो x प्लस एक्स और प्लस का 68 डिग्री इजकल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ कितना हो गया, 2x हो गया इजकल टू 180 डिग्री माइनस का 68 डिग्री। सो 2x विल भी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ बचा 7, 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 आपका है ये, तो 112 डिग्री आ गया आपका। तो ये 112 डिग्री हमें कैलकुलेट क्या करना था बच्चों, PC एंड CQ आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, ये PC और ये दोनों टेंजेंट है और O इसका सेंटर है। एंगल ऑफ QOP, देखो कहाँ है QOP, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो चलिए ये वाला देख लेंगे एंगल, तो इसको QOP को अल्फा कह दीजिए और यानी ये अल्फा ले लिया मैंने, और एंगल है QCP, यानी ये वाला भी आपको फाइंड करना है QCP, यानी ये बीटा ले ले रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं आगे। ये आपने बीटा इसको कह दिया है मैंने, लेट किया हुआ है तभी जाकर के निकलेगा। तो यहां बच्चों मैंने ये निकाल लिया, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 112 आ चुका है, इससे x निकल जाएगा। तो x निकालने की हमें जरूरत नहीं है, ये सेंटर पे एंगल बना हुआ, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो जस्ट डबल ऑफ सर्कमफेरेंस पर एंगल बनता है उसका होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 2x आ गया। तो अल्फा कितना हो गया, 2x आपने निकाल लिया है 112 डिग्री, यानी यही आपका आंसर है। कौन सा है ये, एंगल ऑफ QOP इज इक्वल टू 112 डिग्री। एक आंसर आपका मिल चुका है। चलिए दूसरे आंसर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये टेंजेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो है एंगल जो बन रहा होगा ये 90 डिग्री का बनेगा आपका, और यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है आपका ये वाला 90 डिग्री का बनेगा। इसी ट्रायंगल में लेना है क्वाड्रिलेटरल में। तो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है बच्चों, ये है OPCQ, एंगल सम इसका 360 हो जाएगा। तो क्या क्या लेना है, देखो अल्फा प्लस का 90 डिग्री है, प्लस का बीटा है, फिर प्लस का 90 डिग्री है और प्लस का, देखो अल्फा लिया हमने 90 डिग्री, बीटा फिर 90 डिग्री हो गए, तो इज इक्वल टू 360 आ जाएगा, 360 डिग्री। तो अल्फा तो बच्चों निकल चुका है 112
2 डिग्री, 90 90 180 हो जाएगा, और प्लस का बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया ये। अब इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए, तो ये 2 तो 2 ही रहेगा, और यहाँ 8 और 1 9 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, प्लस का बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो बीटा विल बी 360 डिग्री माइनस का 292 डिग्री। सो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, और क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 5 यानी 15 हो जाएगा, 15 माइनस करेंगे तो ये 96 हो जाएगा, और यहाँ 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, यानी बीटा आपका कितना आ गया 68 डिग्री। दैट मीन्स कि कौन सा एंगल ऑफ QCP आ गया आपका कितना 68 डिग्री है, मतलब ये एक आंसर आ चुका है आपका, यानी ये भी आंसर ही है आपका। तो ये दोनों एंगल्स आपको निकल चुके हैं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे तो। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है आपको। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल प्रूव दैट ऑल कोर्ड्स ऑफ द आउटर सर्कल which touch the inner circle are of equal length। फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है ये। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल प्रूव दैट ऑल कोर्ड्स, यानी जो कोर्ड्स हैं आपकी, कौन सी ये CAB वाली कोर्ड्स की बात कर रहा है ये। आउटर सर्कल टच द इनर सर्कल, इनर सर्कल को टच कर रहा है, आर ऑफ इक्वल लेंथ, हमेशा ये इक्वल लेंथ की होगी। तो बच्चों हमें सिर्फ इसकी लेंथ निकालनी है, वैसे तो लेंथ निकालने की वो हर जगह से इक्वल ही आएगी, चाहे कैसे भी कर लीजिए। तो ये 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी ट्रायंगल में लूंगा मैं। इन ट्रायंगल कौन सा है, OAB। तो क्या हो जाएगा OAB में, ये आ जाएगा OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर और प्लस का AB स्क्वायर। OB कितना है 5 है, तो 5 स्क्वायर हो गया। OA कितना है 3 है बच्चों, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस AB स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और यहाँ AB स्क्वायर हो जाएगा। सो AB स्क्वायर विल बी 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 16। सो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 16 लेंगे, तो AB कितना आ गया 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए BC निकालना है, BC जस्ट डबल ऑफ AB हो जाएगा। सो 2 into 4 दैट इज द 8 सेंटीमीटर। और ये बच्चों हर एक जगह ही 8 सेंटीमीटर रहेगा, कहीं भी निकालेंगे हम 80 सेंटीमीटर आएगा निकल के। सो ये हमेशा इक्वल लेंथ की ही रहेगी। तो यहाँ क्या लिखना है, CB इज ऑलवेज 8 सेंटीमीटर, हैंस प्रूव्ड आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा 39। In the figure given below, AC is a transverse common tangent। ये AC दी हुई है transverse common tangent to a circle with center P। center P है इसका, and Q है center। रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी ये 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। गिवन दैट AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB यानी ये A से लेके B तक का है, ये 8 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द PQ निकालना है। PQ वेयर इज PQ, ये लेंथ है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है बच्चों। चलो देखते हैं कैसे निकलता है ये। चलिए यहाँ पर 6 है ये आपका रेडियस इसकी, ये 8 यहाँ दिया हुआ है और ये 3 है आपका। तो हम सबसे पहले इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल PAB, ये आपका राइट एंगल है, तो राइट एंगल वाली थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ जाएगा PB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PA स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर। देखो PB स्क्वायर तो निकालना है हमें, लेकिन ये है आपका 6 का स्क्वायर है और प्लस का ये आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा PB स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा।
सो पी बी स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। सो पी बी निकल जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ 100, तो कितना आ जाएगा बच्चों, पी बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, यानी यहां से यहां तक बी तक निकल चुका है। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है बच्चों, तो बाय सिमिलरिटी ये क्या है, ट्रायंगल कौन सा, पी ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ये सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा है आपको, क्यू सी बी, क्यू सी बी क्यों है बता दे रहा हूं बच्चों, ये आपका सबसे पहले वर्टिकल या अपोजिट एंगल इक्वल है और ये 90 डिग्री है और यहां पर भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा, मतलब सिमिलर हो जाएगा। ये दो एंगल मिल गया, इसका तीसरा एंगल अपने आप इसका मैच खा जाता है, इसलिए ये सिमिलर हो जाता है। तो हमें क्या लेना है, इनकी साइड्स का रेशो लेना पड़ेगा, तो साइड के रेशो में लेते हैं ए बी अपॉन बी क्यू। देखिए क्या लेना है हमें, ए बी तो निकल चुका है हमारा, यहां रेडियस ले लीजिए पहले, तो ए पी अपॉन कितना हो जाएगा, सी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी कर देंगे, ए पी देखो कितना है 6 है, सी क्यू 3 है हमारा, ए बी आपका 8 है, बी सी निकल जाएगा हमारा, तो देखिए यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो BC कितना आ गया बच्चों, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया, यानी BC ये है 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इन ट्रायंगल कौन सा, BCQ, इसमें ये राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, BQ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर, तो चलिए रख देते हैं, BC कितना है हमारे पास, BC है 4 और ये है 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 4 16 हो गया और यहाँ 9 आ गया, ये कुल मिलाकर के 25 आ गया, लेकिन ये BQ स्क्वायर है तो BQ निकल जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, सो BQ विल बी 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, BQ ये 5 आ गया बच्चों, और ये कितना आया था, अभी आया था PB कितना आया था बच्चों, 10 आया था, ये 10 आया था, तो हमें क्या लेना है, PQ निकालना है, तो PQ इक्वल टू हो जाएगा PB और प्लस का BQ, PB आप निकाल चुके हो पहले ही 10 सेंटीमीटर है और BQ कितना है बच्चों, ये हमारे पास अभी आया है 5 सेंटीमीटर, कुल मिलाकर के 15 सेंटीमीटर आ गया और यही आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा कैसे होना है। ये बच्चों आज के दिन बस इतना ही रहने देना हूं आज का वीडियो में, नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।